जम्मू में 3 दिन में 5 बार ड्रोन नजर आने के बाद श्रीनगर में सुरक्षा सख्त कर दी गई। तमाम सैन्य ठिकानों पर चौकसी बढ़ा दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने माना है कि ये ड्रोन आप सबकी बातों को जहां थोड़ा सुना भी हमने, वहां आप सबके साथ कुछ विषयों के बारे में आत्मसात करने का सौभाग्य मिला है। जब मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूं तो आध्यात्मिक दृष्टि से दक्षिणेश्वर काली मंदिर को नमन करता हूं, और वहीं हमारे जो आध्यात्मिक दृष्टि से जिनको हम सब लोग जानते हैं, सम्मानीय संत रामकृष्ण परमहंस जी को, उनको भी मैं नमन करता हूं। जब मैं संस्कृति की बात बंगाल की करूं तो चैतन्य महाप्रभु और स्वामी विवेकानंद को जहां हम याद करते हैं, वहीं मैं उनको नमन भी करता हूं। जहां हम साहित्य की बात करें तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी जी को भी हम सब लोग याद करते हैं। अगर हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी को और हमारे श्री अरबिंदो जी को, इनको भी हम नमन करते हैं। और जब हम वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी हम नमन करते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम सब जानते हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जब हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं तो हम बिधान चंद्र रॉय को भी याद करते हैं, जो बंगाल के सपूत थे और जिन्होंने नहीं सिर्फ राजनेता के नाम पर बल्कि चिकित्सा जगत में भी दुनिया में अपना नाम बनाया, और डॉक्टर्स डे के रूप में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय डे मनाया जाता है। मित्रों, अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान को खिलाने में एक बहुत छोटी अवधि में एक लंबी यात्रा की है। इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बीजेपी हैज कवर्ड इन वेस्ट बंगाल अ लॉन्ग डिस्टेंस। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप याद करिए 2014 को, जब हम 2 लोकसभा के चुनाव जीत करके आए थे, बाबुल सुप्रियो और सुरजीत सिंह SS अहलुवालिया जी, 2 सीट्स, और हमें 18% वोट मिले थे उस समय 2014 में। 2016 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें मिली थी और हमारा वोट एवरेज 10.16% था। और अगर हम 2019 को याद करें तो हमारे को 40.25% वोट मिला और 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई और लगभग हमको 2,30,00,000 वोट आए थे। और जब हम विधानसभा के चुनाव की बात करें तो हमारा वोट प्रतिशत 38.1% रहा और 2,27,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को आए और 3 से छलांग लगाकर हम 77 पर जाकर के पहुंचे। 77 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक लंबी छलांग भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। और तो और कोई मैदान में नहीं रह गया। सामने टीएमसी और लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी। 3 दशक तक रहने वाली सीपीएम समाप्त हो गई। 2.5 दशक तक रहने वाली कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विपक्ष के रूप में बनकर के आई है। मैं मानता हूं कि ये लड़ाई लंबी है, लेकिन अगर इतने छोटे काल में इतनी लंबी लड़ाई हमने लड़ी है तो अगले 5 साल में मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने में एक लंबी छलांग लगा करके अगली बार यह सरकार में बैठी हुई पार्टी बनेगी। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह अतिशयोक्ति नहीं है, इसको हम पूरा करेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि टीएमसी ने ना अपनी विजय मनाई और विजय मनाने से पहले ही विध्वंस की राजनीति शुरू कर दी। जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल वायलेंस किया वो हम सबको मालूम है। चुनाव केरला में भी हुए थे, चुनाव पुडुचेरी में भी हुए, चुनाव तमिलनाडु में भी हुए, चुनाव आपके प्रदेश के पड़ोस में असम में भी हुए,
कहीं भी चुनाव के बाद वायलेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां टीएमसी नहीं थी। लेकिन जहां टीएमसी थी वहां चुनाव में वायलेंस हुआ। और आप सबको मालूम है, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। हमारे यहां लगभग 1298 पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जिस पर एफआईआर लॉन्च हुई है, ऐसे हमारे यहां अटैक हुआ है। लगभग 1399 प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, उनकी संपत्तियां उजाड़ी गई हैं। 676 इंसिडेंट लूटिंग की हुई है, लूट मचाई है। और लगभग 108 परिवारों को थ्रेट की धमकी दी गई है। यह हम सब लोग जानते हैं। कमीशन ने कंप्लेंट जो दर्ज की है उनमें 2067 केसेस उसमें दर्ज हुए हैं कमीशन के अंदर। ह्यूमन राइट्स कमीशन में 254 केस दर्ज हुए। एससी कमीशन में 1769 केस दर्ज हुए। एसटी कमीशन में 25 केसेस दर्ज हुए हैं। वुमेन कमीशन में 19 केसेस दर्ज हुए हैं। और 5650 केस एफआईआर जनरल पुलिस कंप्लेंट में उसको दर्ज हुआ है। यह हम सब लोगों के ध्यान में है। पश्चिम बंगाल बीजेपी कार्य समिति को संबोधित कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, और उन्होंने जिस तरह से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने पैर जमाए हैं और आगे बढ़ रही है, उसे लेकर कार्यकर्ताओं की तारीफ की। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।